हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 मैंने लास्ट वीडियो में होमवर्क भी दिया था। 4 पार्ट्स में मेरे ख्याल से नहीं, 5 पार्ट्स है टोटल। तो मैंने आपको बोला था एक ही फार्मूला लगेगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पे जो आपका फार्मूला यूज हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो a प्लस बी का होल क्यूब दिस इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, या फिर a माइनस बी का होल क्यूब दिस इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। बस यही दो फार्मूले आपको यहां पे यूज हो रहे हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे ना पूरे क्वेश्चन में क्या बोला, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप देखेंगे हर इक्वेशन में राइट हैंड साइड वाला पोर्शन दिया होगा, वहां से आपको ये लेफ्ट हैंड साइड लिख देना है और वहीं से फैक्टराइज कर लेना है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अगर फर्स्ट पार्ट होगा ये, तो इसको आप थोड़ा सा इस तरीके से लिखेंगे इस फॉर्म में। तो आप देखिए, देख के ही पता चल रहा है कि दो टर्म्स मतलब a और b का होल क्यूब होंगे। तो इसको अगर आप ध्यान देखें तो ये किसका क्यूब है, 2a का होल क्यूब है कि नहीं। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस उसी तरीके से ये किसका है, b का क्यूब। जब इतना आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो यहां पे जो फार्मूला है ना, देखिए क्वेश्चन में a और b लिखा है, तो मैंने आपको बोला था ना कि अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। यहां पे x और y के टर्म में लिख दीजिए तो थोड़ा आसानी से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो यहां पे x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। तो x की प्लेस पे यहाँ पे देखिए 2a आ रहा है और y के प्लेस पे क्या आ रहा है, b। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे प्लस क्या है, 3xy। अच्छा, एक और चीज यहीं पे आप कर लें, इन दोनों से जो टर्म्स कॉमन है पहले वो निकाल लीजिए। तो देखिए क्या है, 6ab कॉमन है, तो यहां से पहले 6ab ये कॉमन निकालिए। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां से 2a बचेगा और यहां पे क्या बचेगा, b। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। अब यही से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 6 था ना। अच्छा चलिए ठीक है, एक स्टेप आपको कंफ्यूजन नो मैं लिख देता हूं, 6 हो गया ये। अब चलिए ये क्या हो गया, 2a होल क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू 2a और यहां पे इंटू b और ब्रैकेट में 2a प्लस बी। अब देखिए ये ऊपर जो आपको लिखा है आइडेंटिटी, इससे कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल मैच कर रहा है कि नहीं। x के प्लेस पे 2a, y के प्लेस पे b। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2a प्लस बी का ये क्या हो जाएगा, होल क्यूब। देखिए ये राइट हैंड साइड आपको दिया हुआ ये पूरा एक्सप्रेशन, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल क्यूब। x क्या है 2a और y क्या है b, मतलब 2a प्लस b का होल क्यूब। और यहाँ पे जैसे ये लिखते हैं ना, यहाँ पे सिंस और ये आइडेंटिटी आप उठा के ये पूरी की पूरी आइडेंटिटी यहाँ पे लिख देंगे कि इस आइडेंटिटी की वजह से मैं ये लिखा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, फैक्टराइज करिए। सो फैक्टराइज करने का मतलब क्या होता है कि मैंने आपको बोला था ना कि लोअर डिग्री के पॉलिनोमियल्स या टर्म्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में आप लिख दीजिए। तो इसी को आप 2a प्लस बी को 3 टाइम्स क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए ना। तो ये आपका आ गया 2a प्लस बी को 3 टाइम्स, तो ये मेरा इसका फैक्टर हो गया, ठीक है ना। तो देखिए कितने आसानी से आपने किया, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम, तो यहां पे भी अगर आप देखें ऑब्जर्व करें तो अब आपको आइडिया लग गया होगा, ये क्या हो जाएगा, 2a का होल क्यूब माइनस ये सिंपली b का होल क्यूब, फिर माइनस ये देखिए इन दोनों से 6ab कॉमन है ना, आप लिख लीजिए 6ab कॉमन ले लीजिए। तो यहां से क्या आएगा 2a और यहां से क्या आएगा बाहर b। प्लीज चेक करिएगा और ध्यान दीजिएगा, मैं -2a कॉमन लूंगा तो यहां पे भी माइनस आ जाएगा ना। एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूं, इन दोनों टर्म से माइनस यहां पे बाहर लिया, तो यहां तो प्लस रहेगा लेकिन यहां पे माइनस आ जाएगा। अब देखिए यही आइडेंटिटी आ रही है कि नहीं। तो बस जैसे ही आपने लिखा थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2a होल क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू 2a
इंटू बी ब्रैकेट में 2a माइनस बी, ठीक है ना। अब यहीं पे ये आइडेंटिटी लिख दीजिए, सिंस अब आप आइडेंटिटी जानते हैं, लिख दीजिए x माइनस वाई का होल क्यूब दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। प्लीज चेक करिएगा, ये आइडेंटिटी जब यूज कर रहे हैं आप तो इस आइडेंटिटी को यूज करके ये मेरा क्या हो जाएगा, यहीं पे देखिए x की प्लेस पे 2a और y के प्लेस पे b लिखेंगे, दिस इज होल क्यूब। अब यहाँ से क्या आ जाएगा 2a माइनस बी, यहाँ पे 2a माइनस बी और यहाँ पे 2a माइनस बी, मतलब इसी को मैंने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर आपके सामने, कितना आसान है। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब ये एक 2 पार्ट मैंने किया तो कोई एक पार्ट तो मैं आपको छोड़ सकता हूं। सेम यहाँ पे देखिए हिंट में जरूर दूंगा, दिस इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 3 का क्यूब होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस ये क्या है 5 का क्यूब 125 होता है, तो 5a का होल क्यूब। और सेम उसी तरीके से इन दोनों से क्या कॉमन लेंगे, तो अब आपके समझ में आ रहा होगा, इन दोनों से कॉमन लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंगली आप इसको कर ले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें मुझे लगता है 45a कॉमन होगा, तो 45a कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना। तो माइनस भी बाहर ले लिया साथ में, तो यहां पे क्या आएगा 45 3 जा, आप देखेंगे 3 से मल्टीप्लाई करें 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12 और 1 कैरी था 135, देखिए ये आ गया। और यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही आएगा, क्या आएगा 5a। अब 45 में 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 5 जा 45 और 5 4 जा 20 और 2 कैरी है 225, देखिए बिल्कुल सेट हो गया ये, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऐसा क्यों मैं कर रहा हूँ, ये आइडेंटिटी आपको दिमाग में जुबान पे होनी चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बस आइडेंटिटी का खेल है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। प्लीज चेक करिएगा, ये आपका होना चाहिए और देखेंगे तो ये है आपका। कैसे, चलिए तो यहाँ पे फिर क्या हो गया 3 का होल क्यूब माइनस 5a का होल क्यूब माइनस, देखिए यही लिखना है 3a की प्लेस पे मैं क्या ले लूंगा 3 और b के प्लेस पे क्या ले लूंगा 5a। प्लीज चेक करिएगा, तो ये देखिए वैसे भी क्या हो गया 45a हो गया जो मैंने लिखा था और ब्रैकेट में 3 माइनस 5a। तो एग्जैक्टली अगर आप ध्यान दें तो इस आइडेंटिटी में x की प्लेस पे मेरा 3 है, y के प्लेस पे मेरा क्या है 5a है। सब कुछ आप रखेंगे, देखिए 3 ये मेरा x और ये मेरा क्या है y और सिमिलरली ये x और ये y। तो बस इतना लिखने के बाद ये आइडेंटिटी लिख दिया, तो ये किसके इक्वल है x माइनस वाई, मतलब 3 माइनस 5a का होल क्यूब। अब ये किसके इक्वल हो गया, इसी को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 माइनस 5a, यहाँ पे भी 3 माइनस 5a और यहाँ पे 3 माइनस 5a। प्लीज चेक करिएगा, ये आपका आंसर आ गया। तो मैं तो हिंट दे रहा था, ये मैंने सॉल्व भी कर दिया, कोई इशू नहीं, चलिए ठीक है। अच्छा अभी ऐसा कुछ नहीं, मैं दे सकता हूं होमवर्क, तो 4th को भी अब आप 4th कर ले जाएंगे, तो इसका सोल्यूशन आपका होमवर्क रहा। अब तो आप इसको ट्राई कर पाएंगे। हाँ, यहाँ पे एक चीज जो फ्रैक्शन में फंस रहा है, आप थोड़ा सा इसमें अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, तो इसको मैं कर देता हूं। सब कुछ सेट है, आपको कुछ भी घबराना नहीं, बस अकॉर्डिंगली करते जाइए। तो ये देखिए 3 का क्यूब 27 होता है, मतलब 3p का ये होल क्यूब है, माइनस 6 का क्यूब जो होता है ना 216 होता है। कैसे, 6 इंटू 6 करेंगे 36 आता है, और 36 में 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 21, हाँ ठीक है 216, मतलब ये 1/6 का होल क्यूब है। अब देखिए माइनस, यहां से अगर आप देखेंगे सब कुछ अगर उसी फॉर्म में लिखें तो 3 इंटू 1/6 ये क्वांटिटी में बाहर ले रहा हूं, और p ना इन सब से, दैट मीन्स क्या हुआ, मैं अगर ये कैलकुलेट करूंगा तो देखिए ऐसे भी अगर आप देखें तो 3 से 6 को कैंसिल करेंगे तो 3/2p, अल्टीमेट मैं ये कॉमन ले रहा हूं 3/2p, ठीक है ना। तो जब ये कॉमन ले रहे हैं आप 3 अल्टीमेट ऐसा मैंने लिख दिया ताकि इस फॉर्म में मैं लिख पाऊं, ठीक है ना।
मतलब मैं किस फॉर्म में लिखना चाहता हूं, यहां पे मैं ब्रैकेट में कर दे रहा हूं, कोई इशू नहीं है। मैं चाहता हूं ये x माइनस वाई का होल क्यूब दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई, इसको मैं लिखना चाहता हूं। ठीक है, तो x के प्लेस पे 3p है, y के प्लेस पे 1/6 है, 3xy चाहिए तो 3x जगह 3p है, तो देखिए 3p यहां से मैंने लिखा और y की जगह पे ये है। तो अगर आप चाहें तो वही फॉर्म को लिखा, ये मेरा 3p, ये पूरा x है और y के प्लेस पे ये है ना, ये y, इसको मैं ले रहा हूं 1/6 को। देखिए ये तो नंबर्स बाहर रखने के लिए मैंने 3 फिर 1/6 इंटू पी लिखा, बट ये 3p यहां से x और 1/6 जो है ये y। समझ में आ गया? तो अंदर क्या बचेगा, अब आपको तो आइडिया लग गया होगा। अल्टीमेट इसको कैलकुलेट करके मैंने बताया 3/2p आप बाहर ले रहे हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा 3p आ जाएगा ये और माइनस, ठीक है ना, माइनस यहां से ध्यान दीजिएगा 3/2 बाहर ले रहे हैं, 3/2p यहां से, तो अल्टीमेट ये क्या हो जाएगा 1/6। कैसे, ध्यान दीजिए, बाहर जब लेते हैं 3/2, इसका मतलब क्या हुआ कि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना यहाँ पे, तो ये सेम क्वांटिटी आनी चाहिए। तो मैंने बाहर ये लिया है और इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूं यहाँ पे तो 1/4 आना चाहिए। तो 1/4 आने के लिए मुझे क्या चाहिए, 1/6 रहना चाहिए। जब ऐसा करेंगे तो ये देखिए 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, मतलब p/4 आ गया, ये आ गया। तो थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन का एडजस्टमेंट था, अभी आप कर ले जाएंगे। तो चलिए अब सीधे मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो जैसे ही मैंने ये देखा तो अल्टीमेट ये मेरा क्या आ गया 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, और जैसे ही ये आया, अब बस यही तो मेरा आंसर हो गया। तो इसी को 3 टाइम्स लिख दीजिए, माइनस 1/6, फिर 3p माइनस 1/6, फिर 3p माइनस 1/6। प्लीज चेक करिएगा, ये मेरा आंसर होगा। समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर 4 में सॉरी क्वेश्चन 7 था कि 8, क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 8 का जो 4th पार्ट है ना, हाँ ठीक है, इसमें यही थोड़ा सा था कैलकुलेशन देखना, बस ये आइडेंटिटी याद है आपको ना, तो उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेंगे। हर एक क्वेश्चन में इन्हीं दोनों को तो मैं देखा हूं, ये आ गया, ये आइडेंटिटी याद है, उसी के फॉर्म में लिख देना है, बस हो गया। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हमने बहुत ढंग से किया, हालांकि इसमें कुछ नहीं था, बस यही दो आइडेंटिटीज जो है बार बार यूज हो रही थी। तो अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंचा हो, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, तो ये इजी है। आपको बोलना ना वेरीफाई करो। वेरीफाई करना मतलब क्या होता है कि या तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड को दिखा दीजिए, या फिर राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड। तो वेरीफाई करने में आसान होता है कि मैं ये इसको लेके सिंप्लीफाई करके दिखा दूं, ये आता है। और हर एक क्वेश्चन में वही आपको, मतलब इसमें क्वेश्चन 9 का फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट में भी यही करना, दोनों दो ही पार्ट्स है, दोनों को वेरीफाई कर लेंगे तो 9 तो बहुत इजी है, इसको आप कर लीजिएगा। हाँ 10 जो है, अगेन देखिए a³ प्लस b³, सेम फार्मूला लगेगा यहाँ पे भी a³ माइनस b³। तो मेरे ख्याल से अब जो भी क्वेश्चंस आएंगे सब के सब आसान होंगे, तो आप ट्राई करिएगा। हालांकि मैं अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आपको होमवर्क देता हूं, तो ये दोनों क्वेश्चंस आप करके आइएगा, बुक आपके पास होगी, ट्राई करिएगा। अगर मेरा एफर्ट इस वीडियो का आपके पास पहुंचा हो, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।